Hello everyone. So in this lecture we will study about capacitor and capacitance. उनका फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल प्लेट के लिए. Then we will see combination of capacitor, series and parallel combination. In the end we will see RC circuits. So ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है एंड हम स्टार्ट करते हैं. बिफोर गोइंग ऑन कैपेसिटर वी विल सी व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक. सो डाइलेक्ट्रिक एक्चुअली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को ही बोलते हैं हम लोग. सो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल और वी कैन सी इंसुलेटर. इनके पास क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं एंड चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं. दैट मीन्स ये इनके थ्रू कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगी. यदि इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगी तो इनके बट इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा. अब हम देखेंगे कि किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखा जाता है तो वो किस तरीके से पोलराइज होता है. सो सपोज इन दिस डायरेक्शन देयर इज ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स अप्लाई होगा नेगेटिव चार्ज पर जो कि इस डायरेक्शन पर होगा. इसलिए नेगेटिव चार्ज इस साइड में एक्यूमुलेट हो जाएंगे एंड पॉजिटिव चार्ज इस साइड में एक्यूमुलेट हो जाएंगे. सो इन चार्जेस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा एंड वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, राइट. सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल नहीं होंगे, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक में प्रेजेंट होगा, राइट. बट हमने देखा था कंडक्टर के केस में क्या होता है. कंडक्टर के केस में जो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है एंड फॉर दिस रीजन जो चार्जेज हैं वो कंडक्टर के सरफेस पर एक्यूमुलेट होते हैं, कंडक्टर के वॉल्यूम में नहीं रहते. नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक. सो डाइलेक्ट्रिक दो टाइप के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर. इनके बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी की थी डाइपोल के बारे में जब हमने स्टडी किया था. सो वो पोलर मटेरियल्स जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है उन्हें पोलर कहते हैं. एग्जाम्पल HCl, H2O एंड वे मीडियम्स जिनका जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो होता है उन्हें नॉन पोलर कहते हैं. एग्जाम्पल H2O2, CO2. Now we will see what is capacitor, right. So capacitor is a system of two conductors separated by a insulator, right. So actually this is a system of two conductors separated by insulator. कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो आगे चल के हम देखेंगे कि कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इंडक्टर स्टोर्स मैग्नेटिक एनर्जी, राइट. सो इस चैप्टर में हम जो स्टडी करेंगे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में स्टडी करेंगे. सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट्स होती हैं पैरेलली, लार्ज प्लेट्स रखते हैं हम एंड इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी d जहां पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम जनरली एयर फिल होगा. इनका एरिया एक कंसिडर करेंगे एंड इस पर चार्ज यदि Q है तो इस पर भी चार्ज -Q आएगा. देन हम इनकी कैपेसिटेंस लिखेंगे, वो हम आगे देखते हैं. उससे पहले देखते हैं कि कैपेसिटेंस होती क्या है. सो कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर और कंडक्टर to hold the electrical energy
for a given potential difference, or we can say this is the capacity of a conductor to hold a charge for a given potential, right? So this is the capacity of a conductor to hold charge or electrical energy for given potential. इसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं. सो C विल बी इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल. यूनिट ऑफ C विल बी कूलम पर वोल्ट. इसको फैरेड में लिखते हैं. सो जनरली जो आपको कैपेसिटेंस गिवन होगी वो माइक्रो फैरेड या फैरेड के रूप में गिवन होगी यूनिट. सो आपको यूनिट भी याद रखनी है. डायमेंशन आप फाइंड कर ही सकते हैं. कूलम की डायमेंशन आप I इक्वल्स टू क्यू बाई टी से फाइंड कर लेंगे. एंड वोल्ट की डायमेंशन भी आप फाइंड कर सकते हैं. नाउ वी विल सी कि ये जो कैपेसिटेंस है वो किस पर डिपेंड करती है. सो ये डिपेंड करती है शेप पर, साइज, जो भी आपका कैपेसिटर है उसकी शेप, साइज एंड सेपरेशन बिटवीन दोज प्लेट्स, राइट. सो अब हम देखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे लिखे जाते हैं. उससे पहले हम देख लेते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है. सो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम अप्लाई करते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन withstand without breakdown, or its insulating property is called is dielectric strength. एयर के लिए होता है 3 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर. दैट मीन्स ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें एयर पोलराइज नहीं होती है, राइट. सो यदि इससे ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एयर क्या होगी, पोलराइज हो जाएगी और आयंस बन जाएंगे वापस, राइट. Now we will see, before going on parallel plate capacitor, we'll solve some questions. So in this question we are given a capacitor of capacitance C, it charged to a potential V. What will be the flux of the electric field through a closed surface enclosing the capacitor? So suppose this is the capacitor. कैपेसिटर को हम जो डिनोट करते हैं वो इस तरीके से डिनोट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जनरली. सो ये होता है यदि आपका फिक्स कैपेसिटेंस है. एंड यदि वेरिएबल कैपेसिटेंस है तो एक सिंबल जैसे कि हमने रजिस्टर्स में पुट करते हैं वैसे यहाँ पर भी वेरिएबल कैपेसिटेंस को इस तरीके से डिनोट करते हैं. सो सपोज ये सरफेस आपके पास, ये एक कैपेसिटर है जिसके दो सरफेस हैं. यदि इस पर प्लस क्यू चार्ज आएगा तो इस पर माइनस क्यू चार्ज होगा, राइट. सो आपको गिवन है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इज गिवन सी, राइट. सो अभी हमने देखा C विल बी Q अपॉन V. सो यहाँ से चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, CV, राइट. सो Q की वैल्यू हो जाएगी CV. दैट मीन्स इस प्लेट पर जो चार्ज होगा दैट विल बी CV, इस प्लेट पर जो चार्ज होगा दैट विल बी माइनस CV, राइट. नाउ एक गॉसियन सरफेस लेते हैं जो कि इन दोनों प्लेट्स को क्या करती है, एनक्लोज करती है, यानी कि गॉसियन सरफेस जिसमें दोनों प्लेट्स हैं. सो इस गॉसियन सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो क्या होगा, बाय गॉस लॉ फाई इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. क्यू इनक्लोज कितना है, प्लस क्यू एंड प्लस माइनस ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. क्यू की वैल्यू आपको पता ही है CV, ये हो जाएगा माइनस
प्लस माइनस क्यू दैट मीन्स माइनस सी वी। सो यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0, क्योंकि टोटल चार्ज 0 है तो फ्लक्स भी क्या होगा गॉसियन सरफेस से, 0 ही होगा। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन कि 10⁻12 electrons are transferred from one conductor to other conductor. Suppose this is the one conductor, इस कंडक्टर से एक अदर कंडक्टर पर 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए जाते हैं। तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा एंड इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। एंड इस चार्ज की वैल्यू क्या होगी, Q विल बी इक्वल टू 10⁻12 एंड चार्ज होने 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज यदि हम केवल मैग्नीट्यूड पुट करें तो 1.6 इंटू 10⁻19। सो चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻7 कूलम। सो इस Q की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻7 और इस कंडक्टर पर चार्ज आ जाएगा -1.6 इंटू 10⁻7 कूलम, राइट। सो जो कंडक्टर्स पर पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो आता है V एंड दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। सो हमें यदि इस 2 कंडक्टर सिस्टम की कैपेसिटेंस फाइंड करनी हो तो वो क्या हो जाएगी, Q बाई V। Q is given 1.6 into 10⁻7, ये 7 है, नोट 17, 7 अपॉन 10, सो ये हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻18 कूलम पर वोल्ट, राइट। नाउ वी विल सी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 पैरेलल लार्ज प्लेट्स होती हैं, नाउ लार्ज प्लेट आप कैसे डिटरमाइन करते हैं, दैट मीन्स यदि प्लेट्स के बीच का सेपरेशन d है, ये सेपरेशन बहुत ही कम होगा इन कंपेरिजन टू दिस एरिया ऑफ दीज प्लेट्स। यदि इस पर चार्ज प्लस Q होगा तो इस पर चार्ज क्या होगा, माइनस Q। एंड सपोज जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा विल बी Q अपॉन A होगी, राइट। नाउ हमने पैरेलल जो इन्फिनाइट प्लेट होती है उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैलकुलेट किया है, वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यदि हम एक पॉइंट यहाँ पर ले P, एक पॉइंट यहाँ पर ले Q, एक पॉइंट यहाँ पर ले R। सो P पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड मैं आपसे पूछूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने पढ़ाया था, इट विल बी, सपोज ये प्लेट नंबर 1 है और ये प्लेट नंबर 2 है। 1 की वजह से प्लेट नंबर 1 की वजह से इस डायरेक्शन में होगा, दैट विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स E इसको कंसिडर कर ले। एंड प्लेट नंबर 2 की वजह से क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये प्लेट की तरफ ही होगी डायरेक्शन एंड ये भी E होगा, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। सिमिलरली यदि आप Q पर कैलकुलेट करें तो Q पर क्या होगा, डायरेक्शन देखते हैं। सो Q पर इस प्लस चार्ज के कारण, नंबर 1 प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम दिस प्लेट होगा, दैट विल बी E। एंड प्लेट नंबर 2 जिस पर माइनस Q चार्ज है टुवर्ड्स द प्लेट होगा, दैट विल आल्सो बी इक्वल्स टू E। दैट मीन्स जो नेट होगा वो 2E, दैट मीन्स 2 इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ सिमिलरली R पॉइंट पर देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, नंबर 1 प्लेट की वजह से इस डायरेक्शन में, नंबर 2 प्लेट की वजह से इस डायरेक्शन में, एंड मैग्नीट्यूड विल बी सेम, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, राइट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन दोनों प्लेट्स के बीच में है, राइट, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम इस पोटेंशियल, दोनों प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी। E की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा की वैल्यू क्या है, Q अपॉन A, सो Q इंटू डी अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, राइट। नाउ कैपेसिटेंस क्या होती है, Q बाई V,
सो v की वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। सो आपको क्या करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए अब इस फॉर्मूले को याद रखना है। यहाँ से आप देख सकते हैं जो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस है वो एरिया पे डिपेंड करती है ना, एंड सेपरेशन पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती जो सेपरेशन जो मीडियम है इन दोनों के बीच में उस पर डिपेंड करती है, राइट। तो एरिया में शेप एंड साइज पर डिपेंड करती है, एंड उनके बीच में जो मटेरियल है उस पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि जो एप्सिलॉन नॉट है ये हमने एयर के लिए लिखा है, राइट। जो परमिटिविटी है यहाँ पर वो एयर के लिए लिखी है। यदि कोई और मीडियम इसके अंदर फिल किया जाता है इन दोनों प्लेट्स के बीच में तो आपकी कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाएगी, एंड इन दोनों के सेपरेशन डी पर भी डिपेंड करती है। नाउ इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैज प्लेट एरिया A एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D, दैट मीन्स C will be A epsilon naught by D. Now the area of the plates is increased by 2 times, that means अब जो new area है A dash is twice of A and the separation between the plates becomes half. So new separation that is half of D. What is the capacitance? So capacitance, new capacitance will be A dash into epsilon naught by D dash. So C dash will be 2A epsilon naught by D by T, D by 2. So this will be 4A epsilon naught by D. This will be equal to 4 to C. दैट मीन्स यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है वो 4 टाइम्स हो जाती है, राइट। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁵ वोल्ट पर मीटर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है एंड वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल प्लेट्स के बीच में होगा, राइट। इफ द चार्ज ऑन ए कैपेसिटर प्लेट, एक कैपेसिटर प्लेट पर जो चार्ज है दैट इज 1 माइक्रो कूलम, दैट मीन्स 1 into 10⁻⁶ कूलम, देन फाइंड द फोर्स ऑन ईच कैपेसिटर प्लेट, राइट। सो Q की वैल्यू गिवन है, E की वैल्यू गिवन है, सो फोर्स विल बी F इक्वल्स टू Q into E, राइट। सो Q की वैल्यू 10⁻⁶ into 10⁵, E की वैल्यू दे हो जाएगा 0.1 न्यूटन, राइट। Now in this question the plates of a parallel plate capacitor are made of a circular disc of radius 5 centimeter each. If the separation between the plates is, that means radius is given 5 centimeter and separation is given 1 millimeter, what is the capacitance? So capacitance कैसे calculate करेंगे? A epsilon naught by D. A आप फाइंड कर सकते हैं, A विल बी पाई इंटू आर स्क्वायर से, R 5 सेंटीमीटर उसको आप ऐसा यूनिट में पुट करेंगे एंड D डिस्टेंस उसको भी आप मीटर में पुट करेंगे, तो यहाँ से आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स जिनकी लेंथ एंड आपको विड्थ गिवन है 20 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर आर सेपरेटेड बाय ए 1 mm एयर गैप। सो हियर वी कैन सी कि जो एरिया है एंड जो सेपरेशन है D, तो आप देख सकते हैं कि सेपरेशन बहुत ही कम है 1 मिलीमीटर। दैट मीन्स जो प्लेट्स हैं उनको हम लार्ज प्लेट कंसिडर कर सकते हैं, राइट। इफ ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्लेट्स, फाइंड द चार्ज ऑन ईच प्लेट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि एरिया देखें, सो एरिया विल बी 20 into 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वी कैन से 60 into 10⁻⁴
4 meter square. Further we can simplify 6 into 10 raised to power minus 3 meter square. Now separation is d, that means 1 mm, so we can write 1 into 10 raised to power minus 3 meter. If a 12 volt battery is connected across the plate, so 12 volt की बैटरी कनेक्टेड है, that means V is 12 volt. First of all we will calculate the capacitance. Capacitance will be C upon A, C equals to A epsilon naught by D. A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही है. सो C की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी. नाउ जो फर्स्ट पार्ट है, चार्ज ऑन ईच प्लेट, सो चार्ज विल बी Q इक्वल्स टू CV. सो एक प्लेट पर चार्ज होगा प्लस Q एंड अनदर प्लेट पर चार्ज होगा माइनस Q. C की वैल्यू पता है, V की वैल्यू आपको पता है. सो फर्स्ट पार्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं. सेकेंड पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम. सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा ही था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आता है बिटवीन टू प्लेट्स. सो सिग्मा होता है Q अपॉन A. सो Q अपॉन A, Q की वैल्यू आपको ऑलरेडी फाइंड कर ली है. यहाँ से A की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर, एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं. सो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा. नाउ हम देखेंगे, अभी तक जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम देख रहे थे उनके बीच में हमने एयर डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंसिडर किया था. नाउ यदि हम कुछ अनदर मीडियम फिल कर दे प्लेट्स के बीच में, तो कैपेसिटर पर क्या इफेक्ट होता है वो हम देखेंगे. तो सपोज हमारे पास ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके बीच में हमने एक अनदर मीडियम फिल किया है, राइट, जिसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है K, राइट. सो जब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है तब कैपेसिटेंस यदि A एप्सिलॉन नॉट बाई D है, एरिया A एंड सेपरेशन इज D, राइट. नाउ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जब हम ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम फाइंड करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड था जब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंस नहीं था, K was नॉट, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बिटवीन दिस टू प्लेट्स, राइट. जब K प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट है, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, दैट विल बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम. हमने देखा था कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम को यदि किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखें तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में भी एक फील्ड जनरेट हो जाता है, राइट. एंड जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो फील्ड होता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. दोनों इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा एंड ये हो जाएगा, यदि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो ये हो जाएगा E अपॉन K. ये हमने कुलम्ब्स लॉ में भी देखा था कि कुलम्ब्स फोर्स कैसे चेंज होता है, राइट. तो सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E अपॉन K, दैट मीन्स सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, राइट. सो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया दैट मीन्स आप इसको फर्दर यदि सिंप्लीफाई करें तो ये तो Q अपॉन A होगा. सो Q अपॉन A इंटू K एप्सिलॉन नॉट, राइट. नाउ जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो भी चेंज हो जाएगा. वोल्टेज डिफरेंस विल बी नाउ E इंटू D, यहाँ पर E डैश हो जाएगा and this will be equal to QD upon A into K epsilon naught. So similarly C होगा Q upon A. So इसको फर्दर सोल्व करो तो ये हो जाएगा A K epsilon naught upon D. सॉरी, ये हो जाएगा Q upon V. राइट. सो इसको हम लिख सकते हैं K इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाई D दैट इज C. इसको यदि हम C डैश कंसिडर करें
सो अब आपके पास जो कैपेसिटेंस होगी नए कैपेसिटर की वो हो जाएगी k टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट नहीं है, राइट। यदि आप न्यू चार्ज कैलकुलेट करें तो न्यू चार्ज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यू चार्ज जो इंड्यूस चार्ज होगा ऑन दिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यदि इस पर यदि पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पर, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो वी नो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्जेस होंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इस तरीके से होंगे, एंड ये जो चार्ज की वैल्यू होगी दैट विल बी, सपोज दिस इज Q ऑन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, प्लेट पर जो चार्जेस होंगे दैट विल बी जो इनिशियली जो चार्ज है प्लेट्स पर इंटू 1 माइनस 1/k। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, राइट। Now we will solve a question. A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad. So capacitance is picofarad जब dielectric medium air है. What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half? So D is now D by 2 and the space between them is filled with a substance of dielectric constant. Now K 6 है एंड ये सब्सटेंस फिल किया जाता है प्लेट्स के बीच में, तो क्या कैपेसिटेंस होगी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक केवल डाइलेक्ट्रिक मीडियम की प्रेजेंस से जो न्यू कैपेसिटेंस होती है वो K इंटू सी ओल्ड कैपेसिटेंस के कारण होती है, बट यहाँ पे डिस्टेंस को भी हाफ किया जा रहा है, सो ये भी चेंज होगा। सपोज दिस इज C1, सो फर्स्ट हम C1 कैलकुलेट करेंगे। C1 will be A epsilon naught upon D by 2, हाफ किया गया है, सो D by 2 दैट मीन्स ये 2 ऊपर आ जाएगा, दैट मीन्स 2 टाइम्स हो जाएगी डिस्टेंस, सेपरेशन हाफ करने से, डिस्टेंस हाफ करने से 2 टाइम्स ऑफ 8 हो जाएगा, दैट मीन्स 16 पिकोफैरेड हो जाएगी, राइट। नाउ कैपेसिटेंस ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से आएगी वो हो जाएगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू C1, so 6 into 16 picofarad. So जो न्यू कैपेसिटेंस होगी दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की वो हो जाएगी 96 picofarad, right? Now we will see सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सो सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर में क्या होता है कि एक कैपेसिटर से दूसरा कैपेसिटर कनेक्टेड होगा। सपोज दिस इज C1, this is C2, this is C3 and this end is A, this end is B. So इसका यदि हम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें तो हम इसको एक सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं जो C होगा इन तीनों का इक्विवेलेंट, एंड A एंड B के बीच में जो पोटेंशियल यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा। सो व्हाट वी कैन राइट, ये यदि V1 है, ये यदि V2 है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस C2 के अक्रॉस एंड C3 के अक्रॉस V3 है, सो हम क्या लिख सकते हैं, VAB इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं। सो VAB को यदि हम V1 V2 V3 के फॉर्म में लिखें तो ये हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। VAB को क्या लिख सकते हो, the charge on this plate, that means Q charge upon C equivalent, यदि इसको हम C equivalent कंसिडर करें। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस जो AB के अक्रॉस है वो सेम ही है, तो यहाँ पर जो चार्ज फ्लो होगा यहाँ पर भी वही चार्ज फ्लो होगा, राइट। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एंड सेम ही चार्ज फ्लो होगा हर प्लेट पर, यहाँ पर जो चार्ज फ्लो होगा वही चार्ज फ्लो यहाँ पर होगा, वही चार्ज फ्लो यहाँ पर होगा, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। सो V1 को लिख सकते हैं Q बाई C1, V2 को लिख सकते हैं Q बाई C2, V3 को लिख सकते हैं Q बाई C3। इसको फर्दर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3।
सो पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के लिए जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो इस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी। ये रजिस्टर्स के जस्ट अपोजिट लग रही है आपको ना, रजिस्टर का जस्ट अपोजिट है। नाउ सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज ऑन प्लेट्स होगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर होगा वो सेम होगा, बट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर्स डिफरेंट होगा। नाउ हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा बट चार्ज ऑन ईच प्लेट विल बी डिफरेंट। सपोज एक और कैपेसिटर है, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, तीनों के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस सेम होगा। सो इसको यदि हम एक सर्किट से रिप्लेस करें तो इसको हम C इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। यदि टोटल चार्ज यहाँ पर Q फ्लो हो रहा है तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर इस पर यदि Q1 चार्ज फ्लो हो रहा है, इस पर Q2, इस पर Q3, सो वी कैन राइट कि जो टोटल चार्ज है वो तीनों प्लेट्स पर सम होगा, क्योंकि चार्ज को आप डेस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते। सो टोटल चार्ज तो सेम ही रहेगा। सो Q को आप क्या लिख सकते हो, Q को लिखोगे C इक्विवेलेंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस VAB, राइट। Q1 को क्या लिखोगे, C1 इनटू पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज VAB, सेम ही है। यदि VAB को V कंसिडर कर लें तो C1 इंटू V, Q2 को क्या लिखोगे, C2 इंटू V, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस V ही है, C3 इंटू V। सो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। सो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए सिंपली आपको कैपेसिटेंस को ऐड करना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, सीरीज नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपको सिंपली ऐड करना है, जबकि रेजिस्टेंस में उल्टा होता था ना। सो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान क्या देना है कि चार्जेस डिफरेंट होंगे बट वोल्टेज अक्रॉस ऑल कैपेसिटर्स विल बी सेम, एंड सिंपली ऐड करके आपको C इक्विवेलेंट मिल जाएगा। नाउ वी विल सॉल्व ए सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है बिटवीन दिस पॉइंट A and B. So now if we see, ये 4 ohm कौन सा, ये नहीं है ना। So if we see these two capacitors are in series combination. So first of all इनको solve करते हैं। So point A से एक कैपेसिटर कनेक्टेड है 4 माइक्रोफैरड, राइट। इसको हम पॉइंट C कंसिडर कर लेते हैं। नाउ यदि ये C पॉइंट है, यहाँ पर देखो एक सिंपल वायर कनेक्टेड है, दैट मीन्स C एंड B पॉइंट का पोटेंशियल सेम ही होगा, तो इस पॉइंट को B ही लिख सकते हैं, राइट। सिमिलरली इस पॉइंट को एंड इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम ही होगा, क्योंकि एक सिंपल वायर कनेक्टेड है, सो इस पॉइंट को आप A लिख सकते हो। सो ये पॉइंट कौन सा है, B पॉइंट, राइट। सो सिंपल यदि इसको इस तरीके से ड्रॉ करें, सो आपके पास में एक्चुअल में 2 ही पॉइंट है इस सर्किट में, राइट। सो यदि ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, सो A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में हम कैपेसिटर देखते हैं। सो A से B के बीच में एक तो 4 माइक्रोफैरड है, रजिस्टर बना दिया मैंने ना, हमें बनाना है कैपेसिटर। एक तो 4 माइक्रोफैरड है, एक 7 एंड 5 माइक्रोफैरड। देखो ये भी A एंड B के बीच में सीरीज कॉम्बिनेशन है। सो 7 एंड 5 माइक्रोफैरड का सीरीज कॉम्बिनेशन का यदि आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1, 1/7 प्लस 1/5। सो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 7 इंटू 5/7 प्लस 5, 35/12। सो ये आ गया 35/12। नाउ थर्ड देखोगे, सो ये B पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसके बीच में है 6 माइक्रोफैरड। सो
नाउ ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सिंपली आप इनको ऐड कर दीजिए। सो ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 4 + 35/12 + 6 माइक्रोफैरड, राइट। सो इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा अराउंड 12.92 माइक्रोफैरड। सो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो एक सर्किट को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन सिस्टम each rectangular area with area A, so area A है इन सबका, plate separation is D but filled with different dielectric material which are given as, इसका कैपेसिटेंस C है, इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इस तरीके से शो कर रखा है तो इसका 2C है, दैट मीन्स हेयर K = 2 एंड यहाँ पर देखेंगे क्योंकि A एंड D सेम है, यहाँ पर 3C दैट मीन्स K = 3 गिवन है, राइट। नाउ हमें नेट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम फाइंड करनी है। सो आप ध्यान से देखें तो ये जो मटेरियल है K = 2 डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला है, दिस = K = 3 वाला है एंड दिस = अगेन K = 2 वाला। नाउ यदि हम इसको एक अलग कैपेसिटर कंसिडर करें, यहाँ से यहाँ को अलग कैपेसिटर कंसिडर करें, यहाँ से यहाँ को अलग, सिमिलरली इधर भी यहाँ से यहाँ एक अलग कैपेसिटर और यहाँ से यहाँ एक अलग कैपेसिटर। सो यहाँ पे 4 कैपेसिटर हैं, राइट। नाउ जो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं उनमें क्या होता है, चार्ज सेम होते हैं। सो जो चार्ज यहाँ पर फ्लो होगा इन कैपेसिटर्स में, जो इस कैपेसिटर में फ्लो होगा वही चार्ज क्या होगा, इस कैपेसिटर में फ्लो होगा, राइट। सो ये दोनों कैपेसिटर किस में है, सीरीज में है, राइट। नाउ जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों कैपेसिटर के इक्विवेलेंट के अक्रॉस है वही इन दोनों के इक्विवेलेंट के अक्रॉस है, दैट मीन्स इन दोनों का इक्विवेलेंट और इन दोनों का इक्विवेलेंट किस में है, पैरेलल में है, राइट। दैट मीन्स यदि हम इसको इस तरीके से डिकोड कर लें, सो यदि इस सिस्टम को हम इस तरीके से डिकोड कर लें, ये है ये वाला कैपेसिटर यहाँ से लेके यहाँ तक एंड सिमिलरली ये इसके सीरीज में ये नीचे वाला कैपेसिटर है एंड ये दोनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट पैरेलल में है इन दोनों के इक्विवेलेंट के, क्योंकि इस पॉइंट पर जो ए एंड बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही सी एंड डी के बीच में है। नाउ इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, 2C, क्योंकि यहाँ पर गिवन है इस मटेरियल के लिए, सो ये है 2C। ये क्या है, 3C, इस मटेरियल के गिवन है 3C, ये तो C गिवन है आपको एंड ये फिर से 2C। सो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन, इन दोनों का आप इक्विवेलेंट निकालिए तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2C × 3C अपॉन 2C + 3C, दैट मीन्स 6C/5 एंड इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2C/3। सो इसको फर्दर आप लिखें तो एक कैसा सिस्टम हो जाएगा, दिस इज 6C/5 एंड दिस इज 2C/3। नाउ ये पैरेलल में है तो सिंपली आप क्या कर दें, इनको ऐड कर दें, ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल कैपेसिटेंस मिल जाएगी। Now in this question we are given 2 parallel plate capacitors, each of capacitance is given, so capacitance is given 40 microfarad are connected in series, okay, so इनको आपने कनेक्ट किया है सीरीज में। Now the space between the plates of one capacitor is filled with a dielectric medium, इसको सपोज हमने फिल किया K = 4 से। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, सो आप फाइंड कर सकते हैं, यदि ये C है तो ये क्या हो जाएगा, 4C। नाउ ये क्या है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, सो C × 4C अपॉन C + 4C, दो कैपेसिटर के लिए यही फॉर्मूला होगा, सो हो जाएगा 4C अपॉन 5। C की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है।
नाउ वी विल सी एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर. सो सपोज आपके पास जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस आपने वोल्टेज V अप्लाई किया. सो जब आप वोल्टेज V अप्लाई करते हैं तो चार्ज फ्लो होगा, एंड उस चार्ज फ्लो होने में जो वर्क डन किया जाएगा दैट विल बी Q²/2C. मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ. ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जिस तरीके से वर्क डन कैलकुलेट किया था उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता ही है, राइट. सो Q²/2C, एंड इसी को क्या कहते हैं, फर्दर आप इसको Q को लिखिए CV, तो ये जाएगा हाफ इंटू C V², एंड फर्दर इसको आप C एंड V के फॉर्म में लिखें. Q को आप लिखते हैं CV, राइट. तो हो जाएगा हाफ इंटू C इंटू V². नाउ यही जो वर्क डन होगा यही क्या होगा, स्टोर होगा इन एनर्जी फॉर्म, इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर्म. सो एनर्जी क्या हो जाएगी, U = हाफ इंटू CV² या फिर Q²/2C. एंड इसको हम, यदि C को हम लिख दें हाफ इंटू C को आप लिख दें A∁0/d. V को भी आप टर्म्स में लिख दें तो V को वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, E इंटू डी. सो V की वैल्यू हो जाएगी σ/ε0 इंटू डी का स्क्वायर. सो फर्दर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगी A σ² इंटू A अपॉन इंटू डी ऑल्सो अपॉन 2ε0. ये वैल्यू आ जाएगी. C की वैल्यू रखी A∁0/d, V की वैल्यू रखी σ/ε0 इंटू डी. सो ये आ जाएगा आपके पास σ² A इंटू डी अपॉन 2ε0, राइट. यही फॉर्मूला आएगा आपके पास एनर्जी का. यदि आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में ही लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में क्या हो जाएगा, ये E इंटू डी रहेगा यहाँ पर. सो ये हो जाएगा हाफ A∁0 E² इंटू डी, राइट. या फिर हाफ ε0 E² इंटू AD, राइट. नाउ U आपके पास आ गया हाफ इंटू ε0 E² इंटू AD. AD क्या होगा, वॉल्यूम, एरिया इंटू डिस्टेंस होगा वॉल्यूम. सो हम क्या कह सकते हैं कि उस एरिया में जो वॉल्यूम है आपके पास U अपॉन वॉल्यूम, ये हो जाएगा हाफ ε0 E². इसको भी आपको याद रखना है. एनर्जी पर वॉल्यूम हो जाएगी हाफ ε0 E². दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी. So electrical energy per unit volume is called half energy density and that is half ε0 E². ये आपको याद रखना है. सो एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एंड इसको आप फर्दर किसी और टर्म्स में पूछा जाता है तो आप इसको कन्वर्ट कर ही सकते हैं. आपको ये भी याद रखना है. नाउ एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम. ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 12 पिकोफैरेड इज कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी. हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर इन द कैपेसिटर. सो आपको C गिवन है, V गिवन है. सो सिमिलरली सिंपली यू कैन राइट U = हाफ इंटू C इंटू V². वैल्यू जो आपको पुट करनी है ऐसा यूनिट में, दैट मीन्स आपको C को चेंज करना पड़ेगा फैरेड में. सो हो जाएगा 12 इंटू P को मतलब 10⁻⁻12 फैरेड. सो आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर मिल जाएगी. सो
लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 600 पिको फैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाई 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in this process? So what will happen? So first आपको जो कैपेसिटर गिवन है C is given 600 picofarad, V is given 200 वोल्ट। सो चार्ज क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू C इंटू वी। सो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻12 फैरेड को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻12। सो ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻8 कूलम, राइट। नाउ जब ये कैपेसिटर कनेक्ट किया जाता है सेम कैपेसिटेंस के अनचार्ज कैपेसिटर से, तो क्या होगा, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा फिर से होगा। इस पर जो चार्ज आया है ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो फिर से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एंड क्योंकि जो कैपेसिटेंस है वो सेम है एंड इसको कनेक्ट किया जाता है इस दूसरे से, तो फिर से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, इस पर यदि चार्ज क्यू है तो ये Q/2 हो जाएगा क्योंकि दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, राइट। सो नाउ जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा हर कैपेसिटर पर। सो जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी, हो जाएगी U फाइनल माइनस U इनिशियल। नाउ U फाइनल दोनों कैपेसिटर की एनर्जी लिखोगे, सो हाफ इंटू C इंटू वी स्क्वायर। नाउ V डिफरेंट होगा तो हम क्या करते हैं, इसको Q के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो Q के फॉर्म में क्या था, हाफ इंटू Q स्क्वायर अपॉन 2C, नहीं Q स्क्वायर अपॉन 2C, तो इसको इस तरीके से लिखिए Q स्क्वायर अपॉन 2C। नाउ चार्ज क्या हो गया Q/2, सो Q डैश लिखिए, प्लस इंटू 2 कर सकते हैं क्योंकि दो कैपेसिटर है, राइट। माइनस इनिशियली क्या थी, Q स्क्वायर अपॉन 2C, राइट। सो यहाँ पर इसको यदि आप कैलकुलेट करें तो ये कितने आ जाएगी, Q डैश इज Q/2 दैट मीन्स 1/4, राइट। सो ये हो जाएगी Q स्क्वायर अपॉन 4C, यहाँ से 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस Q स्क्वायर अपॉन 2C। सो यहाँ से देखिए तो ये आ जाएगा माइनस Q स्क्वायर अपॉन 4C। ये माइनस तो साइन करता है कि एनर्जी का लॉस हुआ है, बिकॉज फाइनल एनर्जी इज द लेस देन द इनिशियल एनर्जी, राइट। सो इसका वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, क्यू की वैल्यू आपको ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड कर ली है, सी की वैल्यू आपको गिवन है। नाउ वी विल सी अबाउट आरसी सर्किट। सो आरसी सर्किट में क्या होता है, एक आपके पास रजिस्टर होगा सर्किट में एंड एक आपके पास कनेक्टेड होगा कैपेसिटर, एंड दिस सिस्टम विल बी कनेक्टेड टू ए बैटरी। सपोज t इक्वल्स टू 0 पे हमने इस सर्किट को कनेक्ट किया है, तो क्या होगा, इस सोर्स से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी एंड इसके कारण क्या होगा, ये कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा, राइट। सो स्लोली ये कैपेसिटर चार्ज होगा एंड इनिशियली चार्ज क्या होगा, 0 होगा। सो इनिशियली चार्ज 0 होगा तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी 0। दैट मीन्स हम इस सर्किट को एक वायर से यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। दैट मीन्स इनिशियली एट t इक्वल्स टू 0 सिंपली एक वायर से कैपेसिटर को रिप्लेस कर सकते हैं एंड इट विल बी लाइक दिस। राइट। सो यदि आपसे इनिशियली करंट पूछी जाए सर्किट में तो दैट विल बी E/R। नाउ एट t टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम दिस कैपेसिटर विल बी फुली चार्ज्ड, राइट। सो कैपेसिटर पर जो वोल्टेज आएगा वो हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे, बट इट विल बी फुली चार्ज। सपोज चार्ज आ जाता है Q, राइट। सो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो क्या करेगा, फर्दर कोई करंट फ्लो नहीं होगी, दैट मीन्स एक ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा।
नाउ हमें कुछ पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक पॉइंट ये कि जब सडनली आप किसी भी सर्किट में चेंज करते हैं तो जो कैपेसिटर पर है सडन चेंज नहीं होता है, राइट। नाउ इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, एक सर्किट आपके पास, क्वेश्चन में लेती हूँ। सो क्वेश्चन में आपको गिवन है एक 10 वोल्ट की बैटरी है, इसको हम कनेक्ट करते हैं एक 2 ओम के रजिस्टर से एंड 3 फैरेड कैपेसिटर से। नाउ जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि यहाँ पर एक स्विच है, राइट, ये आपके पास एक स्विच है। सो फर्स्ट हमें पूछा गया है कि स्विच को जस्ट क्लोज करने के बाद में, क्या पूछा है, आवेश पूछा है एंड धारा पूछी है। दैट मीन्स करंट एंड चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर जस्ट आफ्टर क्लोजिंग दिस स्विच। Just after closing the switch, you have to find charge and current. So we know कि sudden change नहीं होता है कैपेसिटर में, so charge will be 0. And just after closing the switch, जब कैपेसिटर आपका चार्ज होना स्टार्ट होता है, then we can replace by a wire. So I will be 10/2 ohm, that means 5 ampere. After a long time, जब हम स्विच क्लोज करते हैं, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द कैपेसिटर विल बी फुली चार्ज, सो दिस विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट, राइट। सो करंट विल बी 0. नाउ चार्ज क्या होगा, Q इक्वल्स टू CV। सो ओपन सर्किट में इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो क्या होगा, बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट। सो Q हो जाएगा C 3 × 10, दैट मीन्स 30 कूलम, राइट। नाउ हम देखेंगे चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। सो चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर में क्या होता है, सपोज दिस इज द कैपेसिटर एंड दिस इज ए रजिस्टर एंड दिस सिस्टम इज कनेक्टेड टू ए बैटरी, सपोज दिस इज E, राइट। सो मैं डेरिवेशन नहीं करती हूँ यहाँ पर, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ये। सो जो चार्ज आता है वो आता है Q इक्वल्स टू इनिशियली जो चार्ज है, राइट, नोट इनिशियली, जो फाइनली चार्ज आता है Q0 × 1 माइनस, क्योंकि इनिशियली जो चार्ज है वो तो 0 ही होगा, 1 माइनस e⁻t/RC। ये KCL से ही, जब KVL से, जब आप KVL इस लूप में लगाओगे तो उससे क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन आएगी आपके पास, क्योंकि आप जो एट टाइम सपोज चार्ज इज Q, देन आप KVL आप इस सर्किट में लगाओगे तो बिकॉज जो कैपेसिटर में करंट होगी dQ/dt के फॉर्म में होगी, राइट। सो इसी से आपका ये इंटीग्रेशन बनेगा एंड उसको सोल्व करने पर आपके पास ये वैल्यू आएगी। सो ये जो चार्ज है एट टाइम t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जो चार्ज आता है वो है, एंड ये हो जाएगा C × E, 1 माइनस e⁻t/RC। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 यू कैन सी चार्ज विल बी 0 बिकॉज इनिशियली एक वायर की तरह वर्क करेगा आपका ये कैपेसिटर, और सडन चेंज नहीं होते हैं कैपेसिटर में, दैट्स वाई इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पे चार्ज क्या हो जाएगा, 0। सो इस इक्वेशन से देख सकते हैं t इक्वल्स टू 0 पे चार्ज इज 0 एंड t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे चार्ज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इनटू बैटरी का EMF, राइट। नाउ इस इक्वेशन के लिए आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। ग्राफ क्या होगा, यदि ये Q है एंड ये टाइम है, सो t इक्वल्स टू 0 पर तो 0 है, दैट मीन्स ये इंक्रीज होगा। सो इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से होगा, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये टेंड करने लगेगा, ग्राफ टेंड्स टू C × E, राइट। नाउ जो RC है उसे हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट, क्योंकि देखो
ई के पावर में ये जो लिखा है ये क्या होगा, यूनिट लेस। सो आरसी की यूनिट भी क्या होनी चाहिए, टाइम की यूनिट, दैट मीन्स आरसी की यूनिट भी क्या होगी, सेकेंड ही होगी। सो इसको लिखते हैं टाइम कॉन्स्टेंट एंड इसकी यूनिट हो जाएगी आपके पास सेकेंड, राइट। सो यदि आपसे पूछा जाए कि एक टाइम कॉन्स्टेंट पे चार्ज क्या होगा, तो यहाँ पर जो टी की वैल्यू आर सी हो जाएगी, दैट मीन्स ई की पावर -1 माइनस वन अपॉन ई। सो हो जाएगा Q इक्वल्स टू C इंटू 1 माइनस 1 अपॉन E एट T इक्वल्स टू आर सी। सो ये सब वैल्यूज आपको याद रखनी है। नाउ यदि आपके पास Q है तो आपके पास करंट भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो करंट की इक्वेशन क्या आती है, करंट की इक्वेशन यहाँ से फाइंड करेंगे, I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। सो आप क्या करें, इसका डिफ्रेंसिएशन कर लें। सो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन तो जीरो हो जाएगा, माइनस साइन है यहाँ पर, ई के पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो ई के पावर माइनस ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो ऐसे कैसे लिखा जाएगा, सी ऐसे कैसे, जीरो माइनस ये ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है। नाउ यहाँ पर जो है उसका डिफ्रेंसिएशन माइनस टी अपॉन आर सी का माइनस 1 अपॉन आर सी। फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हो जाएगा ई बाई आर इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये हो जाएगी करंट की इक्वेशन। नाउ टी इक्वल्स टू जीरो पे करंट क्या होगी, टी इक्वल्स टू जीरो पे कैपेसिटर एज ए वायर आप यूज करेंगे तो ई अपॉन आर करंट हो जाएगी। एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे करंट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, जो कि आप यहाँ से देख भी सकते हैं। नाउ यदि करंट एंड टी के बीच में आप ग्राफ ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं ये क्या होगा, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। या ऐसे नहीं होगा, इन्फिनिटी पे है ना वैल्यू। सो टी इक्वल्स टू जीरो पे वैल्यू, एक सेकेंड, टी इक्वल्स टू जीरो पे वैल्यू क्या आ रही है, ई अपॉन आर ना, टी इक्वल्स टू जीरो पे वैल्यू है ई अपॉन आर। सो ई अपॉन आर से स्टार्ट होगा ग्राफ, राइट। सो ये आपको याद रखना है, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। देन आई की इक्वेशन, देन टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टी इक्वल्स टू आर सी। आर सी की आपको यूनिट भी पूछी जा सकती है, राइट। अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन के लिए मैं सर्किट ड्रॉ कर लेती हूँ पहले। सो सर्किट गिवन है, आपको एक सर्किट गिवन है, ये यहाँ पे आपके पास 100 वोल्ट की बैटरी है एंड ये 1 मेगा ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है, देन 2 माइक्रोफैरड की बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पर आपके पास एक की कनेक्टेड है, राइट। सो t इक्वल्स टू जीरो पर k को क्लोज किया जाता है। देन हमें इस सर्किट में मैक्सिमम करंट फाइंड करना है यदि इनिशियली इस पर चार्ज इज जीरो। सो दैट मीन्स ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का केस है। सो आई इक्वल्स टू क्या होता है, ई बाई आर इंटू ई के पावर माइनस टी अपॉन आर सी, राइट। सो जो मैक्सिमम आई होगी वो कब होगी, टी इक्वल्स टू जीरो पर, क्योंकि टी इक्वल्स टू जीरो पर कैपेसिटर एज ए वायर, कनेक्टिंग वायर की तरह यूज करेंगे। सो आई इक्वल्स टू ई बाई आर, ई की वैल्यू है 100, आर की वैल्यू है 1 मेगा ओम, दैट मीन्स 1 इंटू 10⁻6 ओम। सो जाएगी 10⁻⁻4 एम्पियर, राइट। नाउ हम देखते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। सो डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर में क्या होगा, सपोज आपको एक कैपेसिटर गिवन है जिस पर चार्ज है Q, राइट। सो क्या करते हैं, इसको एक रजिस्टर से कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, ये डिस्चार्ज होगा। एट t इक्वल्स टू जीरो पे क्या कंडीशन है, चार्ज है Q, C इसका कैपेसिटेंस है, वोल्टेज सपोज V है, राइट। सो क्या होगा, एक करंट फ्लो होगी इस कैपेसिटर प्लेट से एंड इस करंट की जो वैल्यू आएगी एंड आफ्टर सम टाइम एट टाइम t
जो चार्ज होगा दैट विल बी रिटन Q इक्वल्स टू, उसको हम इसको Q नोट कंसिडर कर लेते हैं। सो Q इक्वल्स टू होगा Q नोट इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। At time t equals to 0, charge is Q naught. At t equals to infinity, charge will be 0, क्योंकि जो होल चार्ज है वो डिसिपेट हो जाएगा। नाउ करंट की जो इक्वेशन होगी दैट विल बी डी क्यू बाई डी टी से आप कैलकुलेट कर लोगे। सो करंट की जो इक्वेशन हो जाएगी Q नोट अपॉन आर सी ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, राइट। सो इनिशियली करंट क्या होगी Q नोट अपॉन आर सी, एंड एट t टेंस टू इन्फिनिटी जो करंट होगी वो जाएगी 0। नाउ ग्राफ ड्रॉ करें तो दोनों के ग्राफ ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। Q एंड T के बीच में जो ग्राफ होगा Q नोट से स्टार्ट होगा एंड I एंड T के बीच में जो ग्राफ होगा दैट विल स्टार्ट अपॉन Q नोट अपॉन आर सी से। राइट, सो ये इक्वेशंस है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, ये आपको याद रखनी है। सिमिलरली आर सी यहाँ पर क्या है, टाइम कांस्टेंट है। नाउ हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस। तो सर्किट में ड्रॉ कर लेती हूँ। सो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि जब when we discharge a capacitor which time constant is given tau and we are discharging it, right, and it given कि at time t charge on the capacitor equals to n times of the initial charge. Not n times, is decreased to n times. That means जो चार्ज हो जाएगा that is इनिशियल जो चार्ज है उसका 1/n टाइम्स डिक्रीज हो रहा है ना चार्ज। सो ये डिक्रीज होता है n टाइम्स तक। सो चार्ज विल बी एट टाइम t Q by n। सो डिस्चार्जिंग के लिए इक्वेशन क्या थी, Q इक्वल्स टू Q नोट e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। सो Q इज नाउ Q नोट बाई n इफ इनिशियल चार्ज इज Q नोट। सो यहाँ से आप t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दोनों तरफ क्या लेना होगा, लोगरिथम में लेना होगा। सो दिस विल बी log 1 अपॉन n इक्वल्स टू बेस e पे ले रहे हैं, दिस विल बी log बेस e पे e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। सो दिस विल बी माइनस log n एंड दिस विल बी माइनस टी अपॉन आर सी। सो t की वैल्यू आप यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं, आर सी इंटू log n। सो इस टाइम पर जो चार्ज होगा दैट विल बी 1 upon n times of initial charge, right? Now कैलकुलेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट कैसे करते हैं, यदि कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हो तो सिंपली इसके लिए 2 स्टेप आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी बैटरीज हैं सर्किट में उनको कर दो आप शॉर्ट सर्किट। फिर जो आपका कैपेसिटर है उसके अक्रॉस आप आर इक्विवेलेंट फाइंड कर ले, तो आपका जो टाइम कांस्टेंट होता है आर इक्विवेलेंट इंटू सी, राइट। सो सिंपल सर्किट्स के लिए हम फाइंड करेंगे। एक सर्किट आपके पास 3R, सपोज ये रजिस्टर है, देन इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है एंड यहाँ पर 6R एक रजिस्टर है, R यहाँ पर एक रजिस्टर है फिर, एंड यहाँ पर है C, दैट मीन्स कैपेसिटर। इसका आर इक्विवेलेंट इसका आपको टाउ फाइंड करना है, टाइम कांस्टेंट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कर दें आप शॉर्ट सर्किट। सो
यदि आप इसे देखें तो कैसे बन जाएगा, ये हो जाएगा 3r, ये बन जाएगा 6r, ये r, और इसके अक्रॉस हमें टोटल इक्विवेलेंट फाइंड करना है r का। सो ये दोनों है पैरेलल में, सो इनका क्या हो जाएगा r इक्विवेलेंट। सर्किट को फर्दर आप ड्रॉ करो तो ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा 3r इंटू 6r अपॉन 9r, दैट मीन्स 2r। सो ये 2r है, 2r एंड r ये सीरीज में है तो 3r, सो r इक्विवेलेंट आ गया आपके पास 3r। सो टाइम कांस्टेंट विल बी 3r इंटू c। सो आई होप ये चैप्टर थोड़ा सा मैंने फास्ट किया है, इसमें मैंने ऑल्दो मैं हर लेक्चर में बोलती हूँ कि डेरिवेशन नहीं करेंगे, बट हर लेक्चर में मैं डेरिवेशन कर देती हूँ, क्योंकि उसके बिना ना जो टीचिंग का वो मज़ा नहीं आता है, समझ नहीं आता है कि कैसे सोल्व किया। बट इसमें मैंने थोड़ा सा फास्ट किया है, डेरिवेशन नहीं किया है। ऑल्दो यदि आप डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो आप KVL लगाना है आपको, सिंपली एट टाइम t q लेके KVL आपको लगाना होगा सर्किट में, एंड I क्यू लिखेंगे dq/dt, राइट। सो नाउ हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, इसको आप यहीं पर एंड करते हैं।